नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर महेश बनवाल की किताब एनसीईआरटी साठ संग्रह क्लास 6 to 12 पढ़ाऊँ, जो कि आपका ये वन लाइनर है। ठीक है, और यहाँ से हम लोग करेंगे रिवीजन वीडियो। ठीक है, इंडियन पॉलिटी का, भारतीय राज्य व्यवस्था का। ठीक है, तो देखिए आपके सामने चैप्टर नंबर 20। तो आपका चैप्टर नंबर 20 का पार्ट नंबर 1 पढ़ेंगे। ठीक है, आज इसका ए पार्ट पढ़ेंगे, जो कि आपका चैप्टर नंबर 20 जो है आपका केंद्र राज्य संबंध। ठीक है, इसका चैप्टर नंबर 20 का पार्ट नंबर। ठीक है, इससे पहले एक पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया, इसका एक और पार्ट आ रहा। ठीक है, जिसमें हमारा आर्टिकल रहेगा। ठीक है, तो संघ राज्य संबंध भाग 11 12। ठीक है, अनुच्छेद 245 से लेकर 293 तक। ठीक है, तो इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपका दिया गया है, एक मिनट, इधर आपका विधायी संबंध है, छोटा छोटा कर लेते हैं। इधर आपका जो है विधायी संबंध है, इधर आपका जो प्रशासनिक संबंध है, और इधर आपका वित्तीय संबंध है। ठीक है, तो आपका तीनों संबंध जो आपका सेंट्रल स्टेट का है। ठीक है, इसके बारे में बताया गया। ठीक है, आर्टिकल के माध्यम से। तो आपका आर्टिकल 245। ठीक है, अनुच्छेद 245 संसद और राज्य विधायिका द्वारा बनाए गए कानून का विस्तार है। तो संसद और राज्य विधायिका द्वारा बनाए गए कानून का विस्तार आर्टिकल 245 में। आर्टिकल 246 में क्या है, तो संसद और राज्य विधायिका द्वारा, तो संसद और राज्य विधायिका द्वारा बनाए गए विशेष मामलों के कानून है। आर्टिकल 247 में क्या है आपका, तो कुछ निश्चित अतिरिक्त न्यायालयों के गठन हेतु संसद की शक्ति। तो कुछ निश्चित अतिरिक्त न्यायालयों के गठन हेतु संसद की शक्ति इसमें दी गई। ठीक है, आर्टिकल 249 में क्या है, तो संसद द्वारा राष्ट्र हित में, तो संसद द्वारा राष्ट्र हित में राज्य सूची के किसी विषय पर विधान के निर्माण हेतु राज्यसभा द्वारा पहल करना। ठीक है, तो आर्टिकल 249 में संसद द्वारा राष्ट्र हित में राज्य सूची के किसी विषय पर विधान के निर्माण हेतु राज्यसभा द्वारा पहल करना। अनुच्छेद 250 क्या आपका, तो आर्टिकल 250 आपातकाल के दौरान राज्य सूची के विषय किसी पर आपातकाल के दौरान राज्य सूची के किसी विषय पर विधि निर्माण की शक्ति संसद को शक्ति प्राप्त है। तो आपातकाल के इमरजेंसी के दौरान राज्य सूची के किसी विषय पर विधि निर्माण की शक्ति, ठीक है, संसद को शक्ति है। आपका अनुच्छेद 251 आर्टिकल 251, तो अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 250 का दिन संसद द्वारा निर्मित विधि के अंतर्गत होने की स्थिति में राज्य विधि पर वरीयता होगा। ठीक है, तो आर्टिकल 251 अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 250 के दिन संसद द्वारा निर्मित विधि के असंगत होने की स्थिति में राज्य विधि पर वरीयता प्राप्त होगा। आर्टिकल 252, तो अनुच्छेद 252 दो या दो से अधिक, तो दो या दो से अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति और उस विधि को किसी अन्य राज्य द्वारा अंगीकार किया जाना। ठीक है, तो ये आपका आर्टिकल 252 है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है आर्टिकल 253, तो अनुच्छेद 253 अंतर्राष्ट्रीय करारों, तो अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी बनाने के लिए विधान निर्मित करने की संसद की शक्ति। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय करारों का प्रभावी बनाने के लिए विधान निर्मित करने की संसद को शक्ति दी है। आर्टिकल 254, तो अनुच्छेद 254 में आपका क्या है, तो संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए विधियों में असंगति की स्थिति में संसद द्वारा बनाई गई विधि अप्रभावी होगी। ठीक है, तो आपका अनुच्छेद 254 संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति की स्थिति में संसद द्वारा बनाई गई विधि प्रभावी होगी। आर्टिकल 255, तो अनुच्छेद 255 सिफारिशों और पूर्व मंजूरी के बारे में अपेक्षाओं को केवल प्रक्रिया का विषय मानना और इस आधार पर उसे खारिज न करना। ठीक है, तो आपका आर्टिकल 255 में टिका दिया गया। ठीक है, तो सिफारिशों और पूर्व मंजूरी के बारे में अपेक्षाओं को केवल प्रक्रिया का विषय मानना और इस आधार पर उसे खारिज न करना। ठीक है, प्रशासनिक संबंध, तो आपका प्रशासनिक संबंध क्या है, तो अनुच्छेद 256, तो आर्टिकल 256 संसद द्वारा निर्मित विधि के अनुपालन को सूचित करने के लिए संघ द्वारा राज्यों को निर्देश दिया जाना और राज्य और संघ की बाध्यता यहाँ पर आपकी है। ठीक है, तो आर्टिकल 256 संसद द्वारा निर्मित विधि के अनुपालन को सूचित करने के लिए संघ द्वारा राज्यों को निर्देश दिया जाना और राज्य और संघ की वरीयता। आर्टिकल 256 सॉरी आर्टिकल 257 में क्या आपका, तो संघ की कार्यपालिका शक्ति, तो संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग के साथ साथ राष्ट्रीय सामरिक महत्व के संचार साधनों के निर्माण और संरक्षण के संदर्भ में संघ का राज्य पर नियंत्रण। आर्टिकल 258 क्या है, तो कुछ मामलों में संघ द्वारा राज्यों को शक्ति प्रदान करने का संघ का अधिकार, तो कुछ मामलों में संघ द्वारा राज्यों को शक्ति प्रदान करने का संघ का अधिकार है। आर्टिकल 258 का क्या, तो आपका 258 का एक क्या है,
तो राज्य द्वारा केंद्र को कार्य सौंपने की शक्ति, तो राज्य द्वारा केंद्र को कार्य सौंपने की शक्ति आर्टिकल 258 में ए में है। आर्टिकल 260, तो अनुच्छेद 260 में क्या है, तो भारत से बाहर के क्षेत्रों के संबंध में संघ के अधिकार, तो भारत से बाहर के क्षेत्रों के संबंध में संघ के अधिकार क्या है, ठीक है। आर्टिकल 261, तो सार्वजनिक कार्य अभिलेख और न्यायिक कार्यवाही, तो सार्वजनिक कार्य अभिलेख और न्यायिक कार्यवाही। आर्टिकल 265, तो अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों के हल के लिए न्यायाधिकरण का गठन करना, तो अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों के हल के लिए न्यायाधिकरण का गठन करना, ठीक है। अनुच्छेद 263, तो अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करना, तो आर्टिकल 263 के तहत आपका अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करना, ठीक है। नेक्स्ट आपका वित्तीय संबंध, तो आपका वित्तीय संबंध फाइनेंशियल संबंध क्या है, तो अनुच्छेद 265 विधि के प्राधिकार के बिना करों का आरोपण नहीं है, तो अनुच्छेद 265 विधि के प्राधिकार के बिना करों का आरोपण नहीं करना, ठीक है। नेक्स्ट अनुच्छेद 266 में क्या कहा गया, तो आर्टिकल 266 में क्या है, तो भारत और राज्यों के संचित निधियां और लोक लेखा, तो भारत और राज्यों की संचित निधियां और लोक लेखा। आर्टिकल 267, तो आकस्मिक निधि, तो आपका इमरजेंसी फंड आर्टिकल 267 में बताया गया। आर्टिकल 268, तो केंद्र द्वारा लगाया गया परंतु राज्यों द्वारा एकत्रित एवं विनियोजित कर, तो आपका आर्टिकल 268 में क्या, तो केंद्र द्वारा लगाया गया परंतु राज्यों द्वारा एकत्रित एवं विनियोजित कर। आर्टिकल 270 क्या है, तो संघ द्वारा लगाया गया और संग्रहित किंतु संघ राज्य के बीच वितरित किए जाने वाले कर। आर्टिकल 271 में क्या है, तो आपका कुछ निश्चित चुंगी व कर पर केंद्र द्वारा लगाया गया अतिरिक्त प्रभार, तो आर्टिकल 271 कुछ निश्चित चुंगी व कर पर केंद्र द्वारा लगाया गया अतिरिक्त प्रभार, ठीक है। आर्टिकल 274, तो राज्यों के हितों संबंधित प्रावधान वाले कर विधायकों के संदर्भ में राष्ट्रपति की पूर्वानुमति आवश्यक होती है। आर्टिकल 275, अनुच्छेद 275 कुछ राज्यों को संघ से अनुदान। आर्टिकल 276, तो व्यवसाय व्यापार और रोजगार पर कर, तो आर्टिकल 276 व्यवसाय व्यापार और रोजगार पर कर, ठीक है। आर्टिकल 280, तो राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5वें वर्ष की समाप्ति पर वित्त आयोग का गठन करना। आर्टिकल 281, तो वित्त आयोग की सिफारिश को संसद के समक्ष रखना, तो वित्त आयोग की सिफारिशों को संसद के समक्ष रखना। आर्टिकल 281 में कहा गया। आर्टिकल 283, तो संचित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखा में जमा धनराशियों की अभिरक्षा, तो आर्टिकल 283 संचित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखा में जमा धनराशियों की अभिरक्षा। आर्टिकल 285, तो अनुच्छेद 285 संघ की समाप्ति को राज्य के कराधान से छूट। आर्टिकल 286, तो वस्तुओं की बिक्री पर कर के अधिरोपण के विषय में निर्बंधन। आर्टिकल 287, तो विद्युत पर करों सूचित, तो आर्टिकल 287 विद्युत पर करों से छूट, ठीक है। आर्टिकल 288, तो पानी और बिजली के संबंध में राज्यों द्वारा कराधान से कुछ दशाओं में छूट, तो पानी और बिजली के संबंध में राज्यों द्वारा कराधान के कुछ दशाओं में छूट। आर्टिकल 289, तो राज्यों की संपत्ति और आय को संघ के कराधान से छूट, तो राज्यों की संपत्ति और आय को संघ के कराधान से छूट आपका आर्टिकल 29 में कहा गया, ठीक है। तो ये आपका टोटल आर्टिकल था जो कि आपका संघ और राज्य संबंध से, ठीक है, जो कि आपका भाग 11-12 में आपका 243 से लेकर 245 आर्टिकल से लेकर 293 तक था, ठीक है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर लिखा गया है केंद्र राज्य संबंधों में, तो केंद्र राज्य संबंधों में सुधार हेतु प्रशासनिक सुधार आयोग 1966, राज्य मनोनयन समिति 1969, आपका आनंदपुर साहिब प्रस्ताव 1973, सरकारी आयोग 1983 और तथा पूंछिया 2007 का गठन किया गया था, ठीक है। तो प्रशासनिक सुधार आयोग के लिए आपका जो 1966 में राज्य मनोनयन समिति 1969 में राज्य मनोनयन समिति, आनंदपुर साहिब प्रस्ताव 1973 में, सरकारी आयोग 1983 में और पूंछिया 2007 में गठन किया गया था, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा चैप्टर नंबर 20 कंप्लीट हो गया। कल हमारा चैप्टर नंबर 21 होगा जो कि आपका आपात भवन इमरजेंसी प्रोविजन से आपका 1 लाइनर या फिर आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट को पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के बस आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।